बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ शरबत की। बहुत ही मज़ेदार सा गुड़ का और पुदीने का शरबत तैयार करेंगे। इंतहाई मज़े का होगा। हम इसमें आगे जो भी चीज़ें ऐड करेंगे इंतहाई मज़ेदार होंगी और वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो अगर आप ये गर्मियों में बना के रख लें तो आपको ईज़ी रहेगा हर वक्त इसको तैयार करना, और ठंडा ठंडा सा आप इसको पीते हैं तो आपको बहुत ही सुकून मिलता है। तो ये कैसे बनता है, बहुत ही ईज़ी वे में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया। पुदीने को 2 गड्डियाँ पुदीने को अच्छा सा मैंने साफ़ किया, धोया और ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड किया। तो जब ये अच्छी तरह से पकने लगा तो मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया। गुड़ यहाँ पर मैं तकरीबन 250 ग्राम गुड़ ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, मगर गुड़ से ये हेल्दी वे में बनेगा और फ़ायदा भी देगा। तो यहाँ पर बस हमें गुड़ के साथ इसको अच्छी तरह से पकाना है। मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। हमें इसको इतना बनाना है कि क्वांटिटी में थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए क्वांटिटी में ये थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैंने यहाँ पर लेमन के क्यूब्स फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं, तो ये मैंने 4 क्यूब्स इसमें ऐड कर दिए हैं लेमन जूस के। आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 अदद लेमन जूस इसमें ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून काला नमक ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा चटपटा सा हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ा देता है। अगर आपको चाट मसाला नहीं पसंद हो तो आप ना डालिएगा। तो हल्का सा ही चाट मसाला डालने से थोड़ा सा इसका फ्लेवर मज़े का और पिंचिंग सा हो जाता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ठंडा ठंडा। अब इसको मैं कुछ देर और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। अब इसको 2 से 3 मिनट मैंने और पकाया, तो ये देखिए ये गाढ़ा हो गया और रेडी हो गया है। अब मैं इसको बंद करके ठंडा करूँगी, और ठंडा करने के बाद एक साफ़ सुथरे बाउल में इसको हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि हमने पुदीना इसमें ब्लेंड करके डाला है और पुदीने की तमाम अफ़ादियत हमने इसमें हासिल कर ली है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप तुख मलंगा लिया था। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले। भिगोने के बाद इसमें ऐड किया, और यही मैंने शरबत तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। पानी ऐड कीजिएगा जितना आपको पानी डालना हो। जितने ग्लासेस आप रेडी करेंगे उतना ही उसी हिसाब से आप इसमें शरबत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ठंडा पानी और बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही बहुत मज़े का लगता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा, और गर्मियों में इसको रोज़ बनाएं, आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा, हेल्दी सा पुदीने और गुड़ का शरबत बिल्कुल तैयार है। जिगर की गर्मी के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसा लगा आपको, ये कितना पसंद आया। बहुत ही ईज़ी है, एक दफ़ा बना के रख लीजिए और फिर इसको पीते रहिए। तो ये बिना किसी केमिकल के तैयार किया हुआ है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।